यहाँ बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सर्दी बढ़ते ही सुई गैस रूठ गए। मियांवाली और भेरा में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। नाश्ता बनाना मुश्किल हो गया। होटल मालकान भी परेशान। शहरी महंगी लकड़ियां और एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद करने का मुतालबा कर दिया, जबकि भेरा में बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। गैस बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। नाश्ता बनाना हुआ महाल। गरीब शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। गैस की तवील लोड शेडिंग से होटल मालकान को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकामा वाला से गैस की लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा कर दिया। भेरा के शहरी भी गैस की बंदिश और कम प्रेशर से परेशान। खवातीन के लिए नाश्ता बनाना भी मुश्किल हो गया। शहरी महंगे दामों एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर दी। बहावलपुर और सादिकाबाद शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया, जबकि दही इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की तवील बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। मैपको हुकाम का मौकफ है कि थर्मल पावर की मुरम्मती काम मुकम्मल होने की वजह से लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जनूबी पंजाब भर में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। बहावलपुर शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक बढ़ गया। दही इलाकों में लोड शेडिंग 12 घंटे से भी तजावुज कर गई। शहर के ज्यादातर इलाकों में बिजली की सप्लाई सुबह 8 बजे से मुनक़ता है। कैंट ग्रिड से बिजली की सप्लाई बंद हुए 6 घंटे गुजर गए। मॉडल टाउन, न्यू सब्ज मंडी, रेलवे स्टेशन, कायद-ए-आज़म कॉलोनी में भी बिजली बंद है। बिजली की तवील बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज शहरियों का कहना है कि मौसम की शिद्दत के बायस पहले ही कारोबार न होने के बराबर है। रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। दूसरी तरफ मैपको हुकाम का मौकफ है कि फीडर में तकनीकी फॉल्ट की वजह से बिजली बंद है। सादिकाबाद में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया, जबकि दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक है। बिजली की बंदिश से कारोबारी सरगर्मी और मामलाते जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। मैपको हुकाम का कहना है कि थर्मल पावर में मरम्मती काम मुकम्मल होने तक लोड शेडिंग जारी रहेगी। यहाँ आपको बताएं कि एक तरफ तो बिजली आती नहीं, लेकिन दूसरी जानिब महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। आवाम को बिजली का बड़ा झटका। बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया। फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा अथॉरिटी ने गुज़श्ता हफ्ते समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इजाफे में फ्यूल प्राइस और बकाया जात की मद में वसूलियां शामिल हैं। मौजूदा इजाफा बिजली सारिफिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि एक तरफ तो बिजली नहीं आती, दूसरी तरफ महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। आवाम को बिजली का बड़ा झटका दिया गया। बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली चूंकि महंगी हो गई है, इस हवाले से शहरियों का क्या रद्द अमल है, आइए उन्हीं से जानते हैं। कर देते हैं और पब्लिक जो है वो दिन ब दिन इसी टैक्सेस के और इन्फ्लेशन के और महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। पाकिस्तान में पहले ही महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिससे जो है ना ये मजीद बिजली का बम जो है आवाम के ऊपर एक कहर नाजिल फरमाएगा। कि चोरी हो रही है उसको ख़त्म करते हैं, चाहे जाए कि ये सारा बोझ बिल पे करने वाले आवाम पे डाला जाए। तो ये इन अवामिल पे कोशिश करनी चाहिए कि बाकी आवाम पहले ही पीछे बढ़े हैं। इसको जो है ना बिजली के जो है ना उसके यूनिट वगैरह उसको कम करना चाहिए। ये बेहतर है, फलाही कामों के लिए भी बेहतर है और आवाम के लिए भी बेहतर है। आजकल बहुत बड़े मसाइल हैं, ख़ास तौर पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, कि जब से ये रेट बढ़ा है लोगों के बिल ज़्यादा आ गए हैं। लोगों के जो जमा पूंजी है वो इसमें लगी हुई है और अखराजात के मद में जो है ना बहुत टेंशन में है लोग। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महकमा सिविल डिफेंस ने अब भारी जुर्माने भी आयद करना शुरू कर दिए हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर महकमा सिविल डिफेंस फहीम इमदाद का कहना था कि क्रैकडाउन से कोई वाज़ेह फर्क नजर नहीं आ रहा था।
اب اس مافیا کے خلاف ایک منظم طریقے سے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اب غیر قانونی پیٹرول یونٹ چلانے والوں کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں چیف انسٹرکٹر محکمہ سول ڈیفنس فہیم امداد کا کہنا تھا کہ کریک ڈاؤن سے کوئی واضح فرق نظر نہیں آ رہا۔ اب اس مافیا کے خلاف منظم طریقے سے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ غیر قانونی پیٹرول یونٹ چلانے والوں کو بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ شہر کی تمام اہم شاہراہوں اور فٹ پاتھس پر قبضہ مافیا کا راج ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ معمولی جرمانے کر کے دوبارہ تجاوزات قائم کر دیتی ہے۔ اعلیٰ انتظامیہ تجاوزات کے مستقل خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ مظفر گڑھ میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ مافیا نے تجاوزات قائم کر کے بازاروں کو گلیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کا پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا، جبکہ ضلع انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ملتان دیکھ لیں، یہ مظفر گڑھ دیکھ لیں، علی پور دیکھ لیں، کوٹ ادو دیکھ لیں، وہاں پہ تو احکامات کر رہے ہیں اور یہاں مظفر گڑھ میں ہی کوئی نہیں کر رہا۔ مظفر گڑھ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، وہ بھی اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کے حساب سے باہر نکلنے کو ان کا بھی دل نہیں کر رہا۔ انہیں چاہیے کہ آئیں، وہ ادھر وزٹ کریں، وہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وزیر اعظم کے جو احکامات کیے ہیں اس کی تو ہوا میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ گوچھنے والا ہے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ آگے یہاں ریڈی لگا دیتا ہے۔ پیدل چلنے والوں کا جینا حرام ہوا ہے، اور خاص طور پہ ہم ٹرانسپورٹ والوں کو تو ہمیں تو جگہ ہی نہیں ملتی یہاں سے گاڑی گزارنے کے لیے، ہم بہت پریشان ہیں۔ مظفر گڑھ شہر کے قدیم اور خوبصورت مین بازار، بصیرہ بازار، کمیٹی چوک اور دیگر ملکہ بازاروں میں تجاوزات مافیا نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ 90% سے زائد دکانداروں نے اپنی دکانوں کے باہر 20 سے 25 فیٹ تک سامان رکھا ہوا ہے، مگر ضلع انتظامیہ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ضلع انتظامیہ کی جانا میں یہ سمجھتا ہوں خاموشی ہے، یا پتہ نہیں یہ ان ریڈیو والوں سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، یہ دوبارہ جانا وہ ہیوی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ راستہ اتنا مشکل بن گیا ہے کہ آنے جانے کے لیے مشکلات ہوتی ہے۔ ہماری ایک دفعہ پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مہربانی کر کے انتظامیہ کو کہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ آپریشن کریں اور آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میونسپل انتظامیہ نے کئی بار آپریشن کیا، مگر بعد میں صورتحال پھر ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تجاوزات کا کوئی مستقل حل تلاش کیا جائے۔ بازار میں نہ تو شہری اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں اور نہ ہی اسکول ٹائم میں طلبہ و طالبات بازار سے گزر سکتے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ اس کے بعد بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ کوٹ چٹھا میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام ناکام ہو گیا۔ دیہاتوں میں سیوریج اور صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ بستی مولانا تا بستی یاکی روڈ پر کافی عرصے سے سیوریج کا گندا پانی جمع ہے۔ مین نالا بند ہونے سے سیوریج کا گندا پانی لوگوں کے لیے درد سر بن گیا۔ کوٹ چٹھا میں حکومت پنجاب کا پروگرام اب گاؤں چمکیں گے ناکام۔ ضلع کونسل ڈی جی خان کی لاپرواہی کے باعث دیہاتوں میں صفائی اور سیوریج کے مسائل ختم نہ ہو سکے۔ بستی مولانا تا بستی یاکی روڈ پر مین نالے کی بندش کے باعث سیوریج کا پانی جمع رہنے لگا، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر پانی جمع ہونے کے باعث گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پانی اور کیچڑ کی وجہ سے موٹر سائیکل پر سوار خواتین اور بچے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ نمازیوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ راستے میں کوئی آدمی گزر نہیں سکتا، یعنی کہ ہر آدمی کو پریشانی ہے، نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں کہ یار پانی نہ چھوڑو، تو یہ لوگ پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر یہاں سے جو بھی گزرتا ہے نا، ایک دوسرے پہ چھینٹے آتے ہیں پانی کے، تو عوام بہت پریشان ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا اس کا کوئی کارروائی کی جائے اس کے۔ اہل علاقہ نے ضلع کونسل حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بستی مولانا تا بستی یاکی مین نالے کی صفائی کروائی جائے تاکہ سڑک پر سیوریج کا پانی جمع نہ ہو اور شہریوں کو اس اذیت سے چھٹکارا مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا محمد سلیم، روہی، کوٹ چٹھا۔ خانوال میں سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے ضلع کے سرکاری ہسپتالوں کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ساتھ تحصیل ہسپتالوں میں بھی شوگر کے مریضوں کو انسولین فراہمی یقینی بنانے کا پلان ہے۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سدھو کا طبی سہولیات کا جائزہ اور ٹی ایچ کیو ہسپتال کا انہوں نے دورہ بھی کیا۔ ہسپتال ریویمپنگ کا کام میں سستی اور ناقص مٹیریل پر ایکسن بلڈنگ کی سرزنش کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خانوال میں سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے ضلع کے سرکاری ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا عمل جاری۔ ڈپٹی کمشنر ڈی ایچ کیو کے ساتھ تحصیل ہسپتالوں کا بھی دورہ اور اس حوالے سے شوگر کے مریضوں کو انسولین فراہمی یقینی بنانے کا پلان بھی دیا گیا۔
डीसी राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रुझान का दौरा किया। मुख्तलिफ वार्ड्स, डायलिसिस सेंटर, कार्डिक ब्लॉक और दीगर शोबाजात का मुआयना भी किया। अस्पताल में मरीजों की आयादत की और तिबी सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। आपको बता रहे हैं डीसी राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रुझान का दौरा किया। मुख्तलिफ वार्ड्स, डायलिसिस सेंटर, कार्डिक ब्लॉक और दीगर शोबाजात का मुआयना किया। अस्पताल में मरीजों की आयादत भी की। और अब आपको बताएं, नेशनल पुलिस एकेडमी के ज़ेरे तरबियत ASPs का साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस मुल्तान का दौरा। AIG ऑपरेशन अरसलान जाहिद, AIG लीगल हाकिम अली और मजीद ने उनका इस्तकबाल किया। आपको बता रहे हैं कि AIG लीगल हाकिम अली और दीगर भी जो है उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। एडिशनल IG साउथ पंजाब मकसूदुल हसन ने जनूबी पंजाब के हवाले से ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG साउथ पंजाब ने क्राइम और कच्चा ऑपरेशन के हवाले से भी उनको आगाह किया। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने एडमिनिस्ट्रेटर्स पार्क को मजीद जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को मतहत अमले की हाजिरी रिकॉर्ड और डिलीवरी सर्विसेज की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के ट्रांसफर रिकॉर्ड को भी यकीनी बनाया जाएगा। पार्क्स में अमले की हाजिरी से मुतल्लिक भी अफसरान को रोजाना चेकिंग करने का पाबंद बनाया गया है। आपको बता रहे हैं कि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने एडमिनिस्ट्रेटर पार्क्स को मजीद जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को मतहत अमले की हाजिरी रिकॉर्ड और ड्यूटी जो है रोस्टर उसकी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मुल्तान में सजा सरायकी फूड फैमिली फेस्टिवल, रोही टीवी, सनत और तजारत मुल्तान और सरायकिस्तान कौमी कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम रंगारंग सरगर्मियों का इनाकात किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ऑन अब्बास से जानेंगे। ऑन बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात करें आज मुल्तान टी हाउस में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रोही टीवी और उसके साथ साथ सरायकी कौमी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम सरायकी फूड फैमिली फेस्टिवल का इनाकात किया गया। एक बहुत ही आलीशान और ज़बरदस्त इवेंट रहा। अब हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं ज़हूर दरेजा साहब। जानते हैं दरेजा साहब, आज का इवेंट जो था काफ़ी कामयाब रहा, बड़ी कसीर तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की, खाने पेश किए गए। मज़ीद इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहसा कि अज का जरा इवेंट है वह एक तारीख भी है, तारीख साज भी है। सवेर तो तुसा डिठे कि हज़ारा लोगों की आमद और खवातीन हजरात की आमद नाल वाले है कि उन्हें खाने, क्राफ्ट बाजार और मुसवरी की नुमाइश। तो सारा डी लोग उन्हें मकसद है कि तमाम सरायकी जमातों के सरबराह नाल वाला साड़ी इतों मकसद है दूजे जमातों के सरबराह गिलानी साहब और इतना कमिश्नर साहब, DC साहब और इंतजामिया के लोग, सारे लोग इतना मौजूद हैं, मुहब्बत दिते हैं और इतना सारा डी जरा है नवे साल का एक जश्न मनाया गया। असा दसे दुनिया को कि पूरी दुनिया के विच नवे साल का जश्न मनाया वेंदा है। असा इतना कोई हुल्लड़बाजी नहीं थी, इतना खास तौर पे मुहब्बत वंडिया गया। पाकिस्तान जो सूबा है उसके काम के लिए जितने भी यहाँ हमारे साथ सरायकी आज़ाद मौजूद हैं, मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं। बताइएगा कितना ज़रूरी समझते हैं इस तरह के जो इवेंट्स हैं, फैमिली इवेंट्स हैं, सरायकी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, सकाफत को प्रमोट करने के लिए कितना ज़रूरी समझते हैं? जिमें कि तुसां डिठे अज का सारा प्रोग्राम इत्थे देसी खाणियां दा, सकाफती प्रोग्राम, मौसीकी का प्रोग्राम, लोगों का उठन बहन, ये मुल्तान एक तारीख है जिहड़ी इतनी पुरानी तारीख है कि सिंध का मरकज़ मुल्तान, दुनिया का अहम शहर मुल्तान, ये धरती सब तो अहम शहर और मौजूदा पाकिस्तान का दिल सरायकिस्तान और कमोबेश जड़ा पाकिस्तान है सरायकिस्तान ते मुहित है। लेकिन बदकिस्मती है कि इन हालात के बावजूद कि 44% आबादी सरायकी दी है, 5 सूबे बे बन चुके हैं, लेकिन जी पाकिस्तान की सब तो बड़ी आबादी है और सब तो बड़ी कौम है, वो ई धरती के उत्ते जो पाकिस्तान का मरकज़ है इको हकूक नहीं दिते गए, ई धरती को सूबा नहीं दिता गया, ई धरती को इंडस्ट्री, मोटरवेज
اور सरकारी नौकरियां तक नहीं दित्तियां गई। खित्ते को जब नुमाइंदगी मिलेगी तो पाकिस्तान एक मजबूत और जो रियासत है उसके लिए जो सराइकी सूबा है अब वो हासिल होना भी बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से जो सराइकीस्तान सूबे के काम के लिए भी यहाँ जितने भी सराइकी जो लोग हैं यहाँ जमा हुए और उसके साथ साथ यही कहना था कि आज तकरीब जो थी काफ़ी आलीशान रही और उसके साथ साथ शहरियों की कसीर तादाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन 2024 के लिए अपना इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 12 जनवरी को लिया, 13 जनवरी को बहावलपुर में जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो 19 जनवरी को रहीमिया खान और 20 जनवरी को कोट अद्दू में जलसा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सरगोदा में 24 जनवरी को जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 26 जनवरी को मुल्तान में जलसा करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन 2024 के लिए अपना इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी वाले से हमारे साथ लाइन पर सैयद ज़ुहैब बुखारी मौजूद हैं। ज़ुहैब बताइएगा, आज जो है वो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब भी साबिक सदर यहाँ पे आए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी आगे जलसे करने जा रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल आम इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। तो इसी तरह आम इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो काफी मुतहरिक जो है वो नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन 2024 के लिए अपना इब्तदाई शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो जलसा आम से खिताब करेंगे। वाक़ई है जलसे जो है वो आम इंतखाबात की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो जलसा बिलावल भुट्टो जो जनूबी पंजाब में करेंगे, 12 जनवरी को जो है वो लिया में जलसा होगा, 13 जनवरी को जो है वो बहावलपुर में जलसे से खिताब करेंगे। इसी के साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 19 जनवरी को रहीमिया खान और 20 जनवरी को जो है वो कोट अब्दू में जो है वो जलसा आम से खिताब करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सरगोदा में 24 जनवरी को जो है वो अपना जलसा करेंगे और जनूबी पंजाब के आखिरी जो इनका जलसा होगा वो 26 जनवरी को जो है वो शहर औलिया यानी कि मुल्तान में जलसे से खिताब करेंगे। तो काफी मुतहरिक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें देखने में आ रही है। तो इसी सिलसिले में अब से कुछ ही देर कबल जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी जो है वो मुल्तान पहुंचे हैं और आते ही जो है उन्होंने मुलाकातें भी जो है वो अपनी शुरू कर दी हैं। तंजीमी मुलाकातें जो है वो इस वक्त भी बिलावल भुट्टो हाउस में जो है वो हो रही हैं और उसमें जो है वो आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जो है वो बहस मुबाहिसा जो है वो किया जा रहा है। तो इस वक्त जनूबी पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं लोग हैं उन्होंने जो है वो डेरे डाल रही हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद हैं, मक़सूद अहमद महमूद भी जो है वो मौजूद है। तो बिलावल भुट्टो हाउस जो मुल्तान है वो इस वक्त मरकज़ी निगाह बना हुआ है जनूबी पंजाब की सियासत को जो है वो लेकर। तो आने वाले 2 रोज मजीद जो है वो अहम होंगे क्योंकि आसिफ जरदारी साहब जो है वो मुल्तान में होंगे। जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो भी रहेगा क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो मुफाहमत के बाद से जो है वो खिलाए जाते हैं। कुछ नाराज लोगों को मनाया भी जाएगा इस अपने दौरे के दौरान। तो इसी तरह जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। जलसों का ऐलान भी हो चुका है और 8 फरवरी के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो उसने जो अपनी तैयारियां हैं वो अब मुकम्मल करनी और अब नजर ये आ रहा है कि काफी मुतहरिक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले कुछ दिनों में सरप्राइज भी जो है वो दे सकती है। ज़ुहैब ये भी बताएगा कि जनूबी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी बड़े जोरों शोर से अपना कमबैक कर रही है और आपने जैसे कि बात की कि कुछ नाराज लोगों को भी बनाया जाएगा। क्या आपके पास कोई अंदर की खबर है कि कौन कौन से लोग हैं? देखें नाराज लोगों को तो आसिफ अली जरदारी मनाने में जो है वो अपना अहम किरदार हमेशा जो है वो जारी रखते हैं। चाहे वो अगर हम गुज़िश्ता माजी में देखें तो किसी भी पार्टी के मेंबर हों तो उसको जो है वो आसिफ जरदारी साहब मना लेते हैं। कुछ नाराज लोगों को भी जो है वो मना लेते हैं। तो इसी सिलसिले में जनूबी पंजाब में भी कुछ नाराज अरकान जो है वो मौजूद हैं, या फिर वो पार्टी से नाराज हैं या कुछ पार्टी की पॉलिसीज से जो है वो नाराज है। लेकिन कुछ कहना जो है वो कबल अज वक्त है उन नामों के हवाले से। लेकिन कल तक या उस तक जो है वो हम अपने नाज़रीन को जो है वो नाम बता देंगे। लेकिन कल जो है वो साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी से जो है वो उनके घर पर मुलाकात होगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से। तो कुछ ही दिन कबल जो है वो आसिफ जरदारी साहब जो है और आसिफ जरदारी साहब की जो है वो इस्लामाबाद में साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी से जो है वो मुलाकात भी हुई थी। तो अब दोबारा जब वो मुल्तान पहुंचे हैं तो दोबारा से जो है वो उनके घर जाएंगे, उनको यकीन दहानी करवाएंगे, पार्टी टिकट के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर भी जो है वो उनसे तबादला ख्याल होगा। तो इसी सिलसिले में
दीगर पार्टियों के लोग भी ये कहा जा रहा है कि वो आसिफ जरदारी साहब से जो है वो राब्ते में है, तो कुछ मफामत के बड़े बड़े फैसले जो हैं वो जनूबी पंजाब की सियासत में जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो अगले 72 घंटे जो है वो काफी अहम जो है वो हमें देखने में आ रहे हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब जहाँ होते हैं मफामत के बादशाह हैं आसिफ जरदारी साहब, और सियासत के लिहाज से अगर हम बात करें तो काफी जो है वो हमें जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो मुतहरिक जो है वो दिखाई दे रही है। ये दौरा काफी मुस्बत भी जो है वो साबित हो सकता है कारकुनान के हवाले से। अगर हम इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो 8 फरवरी से कबल ये उनका एक अहम दौरा है। आसिफ जरदारी साहब के बाद जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो मुल्तान पहुंचेंगे। तो काफी मुतहरिक जो है वो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी जमातों की निस्बत जो है वो हमें देखने में आ रही है, और उनके जो जलसे हैं वो भी शेड्यूल जारी कर दिए। इससे पहले किसी जमात की जानिब से जो है वो अभी इस तरह का प्लानिंग जो है वो सामने नहीं आई है। तो इसी तरह साथ साथ इलेक्शन शेड्यूल भी जो है वो अपने अपने आम इंतखाबात के जो मामला है वो भी साथ साथ चल रहे हैं, अपीलों का सिलसिला भी चल रहा है, दूसरी यानी पार्टीज भी मुतहरिक हैं, ये भी मुमकिन है। और टिकट्स के हवाले से भी फैसले जो है वो बिलावल हाउस में ही होंगे, और मुमकिन तौर पर आसिफ जरदारी साहब टिकट्स फाइनल करने के बाद ही मुल्तान से रवाना होंगे। तो 3 रोज का ये दौरा है, और 3 रोज साउथ पंजाब की सियासत के, जनूबी पंजाब की सियासत के बड़े अहम जो है वो हो सकते हैं। जी ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद है। ज़ुहैब बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे जो हैं उनके हवाले से शेड्यूल पीपल्स पार्टी ने जारी कर दिया है।